लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी, राह देखत मुक्ति देखी ब्रह्मांड को, आए ब्रह्मा आत्मा संत, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी, राह देखत तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामाजी रूप अनूप, साजेरी सत सत सिंगार, दिल सो संग संत भरतार, निज नाम सोही जाहिर हुआ आजा की सब दुनी, राह देखत जो जो रे सुख के तरंग, त्यों त्यों रे सुपन की संग, जब याद आवे सुख अपनो तुम भूतेगी झूठो सुपनो, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी, राह देखत महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल जानी प्राणनाथ, धनी जी लाए धाम से वचन, जिन्हें से न्यारे न होए चरण, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी, राह देखत महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल जानी प्राणनाथ, धनी जी लाए धाम से वचन, जिन्हें से न्यारे न होए चरण, निज नाम सोही जाहिर हुआ जाके सब दुनी, राह देखत सब दुनी, राह देखत सब दुनी, राह देखत। वैसी प्रणत प्यारे की जय। कारज कारण की बात अति बड़ी, या को क्यों कहिए अवतार, रे सात जी हुई अखंड निध पांचों भेली, कियो सो बड़ो विस्तार, कियो सो बड़ो विस्तार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, धनी मैं अर्धांगा अक्षर मुझ माही प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, ज्ञानवर्धक अवसर, भक्तिवर्धक अवसर, सेवावर्धक अवसर,
ऐसे सुंदर क्षण में, सुंदर पल में हम सब मंगल धाम में एकत्रित होकर के भाव मग्न, प्रेम मग्न, भक्ति मग्न हो रहे हैं। तो देखिए, कार्य कारण, कल से हम सुन रहे हैं कार्य कारण। कोई भी कार्य होता है तो कारण जरूर होता है, कारण से ही कार्य होता है। कोई कारण बन पड़ता है, फिर कार्य अच्छा होता है। कभी कभी कार्य बुरा भी होता है कारण से, पर कारण से ही कार्य हो जाता है। कैसे, आप देखिए कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रह्म सृष्टि को राज्य ने खेल में क्यों भेजा, संसार में क्यों भेजा, दुख में क्यों भेजा, ऐसा मन में विचार उठता है। तो फिर उसका उत्तर हमको मिलता है कि ब्रह्म सृष्टि संसार में आती है तभी तो जगत की सृष्टि को भी कुछ अच्छा करने का, धर्म करने का, पुण्य करने का, भक्ति करने का एक भाव उदय होता है, देख देख करके। नहीं तो ब्रह्म सृष्टि उदाहरण न बने, ब्रज गोपियां उदाहरण न बनती, तो प्रेम लक्षणा भक्ति का ये जो अध्याय है ये भागवत में जुड़ता ही नहीं। और अन्य शास्त्रों में भी श्री जी ने भी रास में प्रेम लक्षणा भक्ति को, ब्रज और रास की भक्ति को जोड़ा है। आप देखिए, तो दो कारण हुए। एक तो ब्रह्म सृष्टि को भी सुख दुख का अनुभव कराना, क्योंकि केवल परम धाम में रहने से दुख का अनुभव होता ही नहीं है। सुख ही सुख, शांति शांति, आनंद ही आनंद। उनको अशांति का भी बोध हो जाए, अशांति क्या चीज होती है, अभाव क्या चीज होती है। किसी चीज का अभाव हो जाए ना तो कैसी परेशानी होती है ना, उसको भी अनुभव करना जीवन में। भूख का भी अनुभव करना। देखिए, जब भूख लगती है ना तो कैसे शरीर एकदम ढीला हो जाता है, सारी इंद्रियां ढीली हो जाती है भूख लगने से। और जैसे आहार करो तो फिर तंदुरुस्ती आ जाती है। परम धाम में तो भूख लगती ही नहीं है, प्यास भी नहीं लगती है। प्यास लगकर पानी पीने का अपना आनंद है, बिना प्यास का पानी पियो तो आनंद नहीं आता है। अब देखिए, कभी कभी किसी के घर जाते हैं ना तो पहुंचते ही पानी पिलाते हैं ना, शिष्टाचार के नाते। कोई घर में आया तो उसको जल तो पिलाया ही जाता है। तो कभी अपने को प्यास ही नहीं होती है और जाते ही उन्होंने जल ला करके रख दिया, तो उस समय नहीं 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 करना चाहिए। नहीं, हम नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने जो आदर किया उसको आप ठुकरा रहे हैं। किसी की भावना को ठुकराना वो भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जल आप पीजिए, जल पीने से कोई नुकसान तो है नहीं। तो आप देखिए कि प्यासे होने के बाद पानी पीने का आनंद, भूख लगने के बाद भोजन करने का आनंद, अभाव होने के बाद प्राप्ति का आनंद, धन का अभाव हो रहा था, कहीं से जुड़ गया धन, उसका आनंद, ये सब ब्रह्म सृष्टि को अनुभव नहीं था। तो कारण बना परम धाम में अक्षर के दर्शन। ऐसे तो अक्षर वहीं रहते थे, राज्य की सेवा में भी आते रहते थे, दर्शनों के लिए आते थे, अपने धाम में लीला किया करते हैं। परंतु सखियों को पूछने की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। राज्य के इर्द गिर्द इतना आनंद है, इतना सुख है, इतना ऐश्वर्य है, अतिरिक्त बात मन में आती ही नहीं कि सामने वाले कौन है, क्या करते हैं। इसका तो आजकल जो बड़े बड़े टावर बन रहे हैं ना, टावर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जहां 100 200 फ्लैट बनते हैं, कभी कभी तो 3-4 टावर भी इकट्ठे बन जाते हैं। नीचे पार्किंग, बड़ी सुविधा वहां पर
जिम और वहां पर गार्डन भी, स्विमिंग पूल भी, सब कुछ वहां पर रहता है। आप देखिए, तो ये जब मैं चरचनी जब पढ़ता था तो मोहल और मोहलाते ऐसे दो तरह के शब्द आते थे, तो मैं सोचता था मोहल बोल दिया हो गया, फिर मोहलाते क्यों बोलते हैं प्राणनाथ जी। जब टावर को मैंने देखा कि कई टावर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने कहा यही मोहलाते हैं। एक के साथ एक का जुड़ाव जो हो जाता है ना, तो परम धाम में तो ऐसे जुड़ाव वाले अनेक बने हुए हैं। तो मोहला, मोहल और मोहलाते, तो आप देखिए कि इस प्रकार से जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती है, वहाँ सुख सुविधा सब कुछ है। आप देखिए, तो क्या है कि अक्षरात् संभवती अविश्वम, ऐसा करके कहते हैं ना। विश्व ब्रह्मांड की सृजना कौन करता है? अक्षर करते हैं। कोटिशो ह्यंडराशय, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते हैं। तो कहीं ना कहीं परम धाम का प्रारूप जगत में भी उपस्थित होता है। तो ये सब चीज का अनुभव कराना है। पर उन टावरों में क्या होता है कि एक ही लेवल में 4-5 फ्लैट बने हुए हैं। तो आपने एक फ्लैट खरीद लिया, खरीदने के बाद उसमें आप रहने लगे, पर सामने कौन रहता है आपको भी पता नहीं होता है, क्योंकि वो अपने समय से जाता है, अपने समय से आता है, अपने समय से रहता है, दरवाजा बंद रहता है। तो आपको पता ही नहीं लगता। नीचे जो फ्लैट के नाम लगे हुए हैं, वहां देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस जाति का आदमी रहता है, इतना ही। पर वो बुढ़ा है कि जवान, नौकरी करता है कि बिजनेस करता है, नेता है कि अभिनेता है, कुछ नहीं पता लगेगा। जिस दिन काम पड़ेगा ना उससे, तभी उसकी जो है उसके विषय में पूछा जाएगा, उसकी स्थिति के विषय में जाना जाएगा, वो कौन है, क्या करता है, आदि इत्यादि। तो ऐसे ही अक्षर सामने है परम धाम से, पर जरूरत ही नहीं पड़ी है सखियों को। सामने फ्लैट में कोई रहता है तब भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो अक्षरधाम तो 9 लाख कोस की दूरी पे है, तो सखियों को क्या जरूरत पड़ेगी, इसीलिए नहीं पूछा था। पर अक्षर एक दिन दिख गए, राज्य ने चाहा, कारण की सृजना राज्य ने किया। तो जैसे ही राज्य ने कारण की सृजना करी, तो क्या होता है कि अक्षर दिख गए, सखियों को दिख गए। फिर अब कार्य होता है। क्या कार्य होता है? जगत निर्माण का कार्य, जगत में ब्रह्म सृष्टि आने का कार्य। कारण बना अक्षर का दर्शन, कार्य बना ये सब जगत की विविध लीलाएं। तो ऐसे ही आप देखिए कि श्री कृष्ण की लीला में भी हम लोग अनुभव करते हैं कि कृष्ण तो ब्रज भूमि में ही, पहले तो गोकुल में ही कृष्ण, मथुरा में तो जन्म हुआ, पर गोकुल लाए गए, गोकुल में ही बचपन उनका व्यतीत हुआ। तो गोकुल से वृंदावन क्यों आए? वहां तो 2 वृक्ष गिरने का एक कारण बना, पर वृंदावन आने से और लीला का विस्तार हुआ। वृंदावन की भूमि और पावन भूमि और रास के लिए उचित भूमि। तो इस हिसाब से कारण छोटे होते हैं, कार्य बड़ा हो जाता है। फिर गोपियों की नाराजगी क्यों हुई, वो एक कारण बना। नाराजगी के बाद फिर रास में उनको शामिल किया, कार्य बहुत बड़ा हुआ। छोटा कारण है, कार्य बड़ा बनता जा रहा है। फिर ब्रजभूमि को छोड़कर के मथुरा क्यों गए, द्वारिका क्यों गए? वहां की प्रजा को भी सुख देने के लिए, वहां भी धर्म राज्य स्थापित करने के लिए। श्री राम वनवास क्यों गए? कई कारण बनी ना। कई के वरदान मांगने से राम वनवास गए। वनवास गए तो कितने असुरों का वध हो गया, कितने ऋषि मुनियों के दर्शन हो गए, कितने ऋषि मुनियों ने
राम के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाया। देखिए कार्य कारण का ये जो है ना, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी कहते हैं ना इसको, कार्य कारण का एक सिद्धांत, ये सबके जीवन में होता है, हर एक के जीवन में होता है। आप देखिए सदगुरु के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि बुखार बहुत आया और निष्ठा नहीं टूटी, तो साक्षात फिर राज्य के दर्शन हुए, तारतम महामंत्र मिला। फिर आप देखिए कि वो गंगजी भाई के घर में ही चर्चा कर रहे थे, तो किसी ने शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद पुलिस वाले ढूंढने आए, तो सदगुरु ने गंगजी भाई का घर छोड़ करके नौतनपुरी की स्थापना की। देखिए कारण बनते हैं और कार्य सिद्ध हो जाता है हर जगह। आप देखिए श्री प्राणनाथ जी महाराज के जीवन में भी आप देखिए कि राजा के दीवान बने थे, तो किसी आरोप के चलते उनको नजरबंद में जाना पड़ा। नजरबंद में गए तो इतना एकांत मिला कि मूल स्वरूप से ध्यान जुड़ गया और वाणी उतरने लगी। कारण तो नजरबंद का रहा, पर कार्य बहुत बड़ा हुआ, इतनी सारी वाणी उनके मुखारबिंद से उतरी। तो आप देखिए कि कहीं भी कुछ कारण होता है तो कार्य सिद्ध हो ही जाता है। सबके जीवन में आप अनुभव करके देखिए, विचार करके देखिए। गुरु महाराज के जीवन में आप देखिए कि गुरु महाराज पहले कालिम्पोंग आए तो जो हमारा इच्छे बस्ती में पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर के संचालक बने। 4 साल वहां रहे। फिर वहां से बाजार क्यों आए? इसीलिए कि देखिए कितना बड़ा मंदिर, कितनी जागनी का केंद्र, गुरुजी के अपने हाथों से जागनी का विस्तार हुआ। तो जागनी का केंद्र तो मूल मंदिर ही है ना, जो बाजार में अवस्थित है, मूल मंदिर। उससे शाखाएं बनी, 100 शाखाएं, उससे भी ज्यादा शाखाएं बनी होगी गुरुजी के जीवन काल में और उनके बाद। तो एक कारण होता है, कार्य बहुत बड़ा हो जाता है। फिर गुरुजी ने क्या किया कि कुटिया है ना नीचे, हम लोग कुंज कुटी कहते हैं, जहां पृथ्वी परिक्रमा में हम लोग कार्यक्रम करते हैं, वहां पे आश्रम खोला। पहले बच्चों का आश्रम वहां खोला था। फिर 68 में फ्लड आया। फ्लड आने से क्या हुआ कि जमीन थोड़ा बह गया, आश्रम के जो मकान थे वो भी थोड़े हिल गए। तो गुरु महाराज ने फिर ये जमीन ली। देखिए बाजार के एकदम निकट, आज जो मंगलधाम की भूमि है, नहीं तो आश्रम वही चलते रहता, कुटिया में चलते रहता। पर कारण और कार्य देखिए, कहीं भी आप विचार करके देखिए तो कार्य कारण का बड़ा भारी संयोग होता है। पर धार्मिक क्षेत्र में कार्य कारण होता है ना, कारण कार्य होता है, तो अच्छे काम हो जाते हैं। पर कभी कभी संसार के क्षेत्र में आप देखेंगे तो कारण और कार्य होने से बुरा भी हो जाता है। सांसारिक लोग जो करते हैं उसमें किसी की हत्या भी हो जाती है, किसी के साथ झूठ बोलना भी हो जाता है। इसलिए कार्य कारण का परिणाम अच्छा हो, इसलिए हम धार्मिक बने। हम धार्मिक क्यों बने कि परिणाम अच्छा देने के लिए, जगत को कुछ दे करके हम जाएं, समाज को कुछ दे करके जाएं। हमने समाज से बहुत लिया, परिवार से बहुत लिया, तो जाते जाते समय तक कुछ तो दे करके जाएं, कुछ लौटा करके हम जाएं, ऋण होकर के हम जाएं। इसके लिए अच्छा कार्य, शुभ कार्य, मंगल कार्य हमें जीवन में करते चलना है, जितना हो सके। अपनी हैसियत से जितना हो सके हम उतना करें। ये ना सोचें कि दूसरे लोग बहुत कर रहे हैं तो हम क्या करें, ऐसी बात नहीं है। हमारी हैसियत से हम कितना कुछ कर सकते हैं, वही हमारे लिए धर्म है, वही हमारे लिए पुण्य है, वही हमारी सेवा है। तो आज के चौपाई में श्री जी महाराज कल ही से इस प्रकरण को हम लोगों ने उठाया, हो साथ जी बेगे ने बेगे। राग श्री में श्री जी ने इसको तैयार किया है। आज की चौपाई में कहते हैं
धनी में अर्धांग अक्षर मुझमाही। जब पंच स्वरूप का पांचों स्वरूप मिला एक बहेरी, पंच स्वरूप का समन्वय हो गया ना श्री धनी जी को, जोश आत्म दुलहिन नूर हुकुम बुद्ध मूल वतन, ए पांचों मिल भय मामत वेद कतेबों पहुंची सरत। तो वही चीज यहाँ और व्याख्या के साथ श्री जी बता रहे हैं, धनी जी का जोश मेरे साथ है। फिर मैं धनी की अर्धांग, आधा अंग को अर्धांग बोलते हैं ना, तो हम धनी की अर्धांगिनी श्यामा स्वरूप हैं। श्यामा जी की आत्मा भी साथ में है, सदगुरु हैं तो श्यामा जी की आत्मा भी है, धनी जी का जोश है, श्री धनी जी को जोश आत्मा दुलहिन। फिर नूर, नूर तारतम को भी लिया जाता है, नूर अक्षर को भी कहा जाता है। अक्षर मुझमाही, अक्षर की सत्ता भी है, अक्षर की शक्ति भी है। जो खेल देखना चाहती थी वो शक्ति भी मेरे अंतर्गत ही है। बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार, और धनी श्री देवचंद जी बुद्धावतार के रूप में हुए, वो भी मेरे में ही विराजमान हुए हैं। शक्तियां कहाँ कहाँ से आई है ना, शक्तियों का समावेश हो गया, एक साथ 5 प्रकार की शक्तियों का समावेश हो गया। हुकुम मोहम्मद नूर ईसा भेला, तो कहते हैं हुकुम स्वरूप भी मेरे साथ हैं, जो रसूल के रूप में अवतरित हुए। और ईसा, ईसा रू अल्लाह कहते हैं ना सदगुरु को, ऐसे सदगुरु भी मेरे साथ में हैं। तो बुद्ध जी का अर्थ होता है जागृत बुद्धि, तारतम भी मेरे साथ में है। कजा इमाम में दी सिरमुदार, अब संसार में निर्णय देना। कजा मतलब फैसला करना, काजी का काम कजा होता है ना, जैसे न्यायाधीश होते हैं ना तो न्याय देते हैं। न्याय के बड़े बड़े ग्रंथ का अध्ययन करके सच्चा न्याय देना वो न्यायाधीश का काम होता है, गलत न्याय न देना। न्याय से किसी को अन्याय न हो, सही सही न्याय हो, कानून उसको कहा जाता है। और कानून के हाथ भी लंबे लंबे होते हैं कहते हैं ना। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज बोलते हैं मुझे निर्णय देना है, जगत को तारतम वाणी के द्वारा निर्णय देना है, क्या सत्य है क्या झूठ है, और कौन से अखंड मुक्ति के धाम है, कौन से खंडित हैं, कहाँ आवागमन है, कहाँ आवागमन से रहित है, कौन सी भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, और कौन सी भक्ति में बड़ा समय लगता है तरने के लिए। पर कुछ भक्ति ऐसी होती है कि मिनटों में आपको तार देती है। पंथ हो बे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। तो ये इमाम मेहदी के रूप में, सदगुरु के रूप में, महामती के रूप में, ये सब विषय में मुझे फैसला देना है, निर्णय देना है। निर्णय देने का अधिकार भी राज्य ने मेरे को दिया है, इसीलिए न्यायपूर्ण निर्णय, अन्याय का निर्णय किसी काम का नहीं होता है। इसीलिए निर्णायक को दोनों पक्षों को समझना होता है। एक पक्षीय बात करके कोई निर्णय नहीं होता, बहुपक्षीय समझदारी होनी चाहिए। और दोनों पक्षों को देख करके फिर आत्मा साक्षी क्या देती है, उस आत्मा साक्षी के द्वारा निर्णय दिया जाता है, जो श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी के माध्यम से हमें निर्णय दे रहे हैं कि यही सत्कर्म है, यही सद्बुद्धि है, यही सत्शास्त्र का सार है। और इसी मार्ग में चल चल करके आगे बढ़ करके हम परम पद और मोक्ष पद को पा सकते हैं। फिर कहते हैं अंग समागम धनी के, और जो धनी देवचंद्र जी है ना, धनी कहते ही धामधनी को भी याद करना है, धनी देवचंद्र जी को भी याद करना है ना। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, जिन प्रकट करी संप्रदाय तिन थे हम या लखी हम द्वार पामे अवते। सदगुरु को भी धनी करके कहा। और धाम धनी तो है ही परम धाम में, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धाम धनी का ध्यान तो हो ही रहा है, धाम धनी की चर्चा हो ही रही है। घर श्री धाम आने श्री कृष्ण, ऐसे करके धाम धनी की और वहाँ बातें आती है, कई चौपाइयों में बातें आती है। तो क्या है कि धामधनी है, पर धामधनी की सत्ता लेकर के, शक्ति लेकर के सदगुरु आए हैं। तो अंग समागम धनी के,
प्राणनाथ जी कहते हैं, मैं देवचंद्र जी के साथ साथ अंग समागम का अर्थ होता है उनके अंगों को मैंने छुआ है, स्पर्श किया है। सदगुरु के अंग को कभी प्रणाम करते हुए हमने स्पर्श किया उनके अंग को, कभी सेवा करने के हिसाब से उनके अंग का स्पर्श हुआ, कभी और चलने के लिए घूमने के लिए निकले तो सदगुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बाह पकड़ करके भी वो कहीं निकले तब भी अंग का स्पर्श हुआ। अंग संग हो जाना, अंग समागम हो जाना मतलब उनके स्पर्श से स्पंदित हो जाना, जागृत हो जाना और शरीर में शक्ति का संचार हो जाना। ऐसा सुख भी धनिश्री देवचंद जी महाराज ने मुझे दिया। हृदय लियो सो सब विचार, और उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान दिया, प्रवचन दिया, उपदेश दिया, उसको हमने हृदय में सुरक्षित किया, हृदय से उसको धारण किया। ऊपर ऊपर से सुन करके उड़ा देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हृदय में धारण करना, अंदर उसको प्रवेश करा देना। देखिए कानों से तो हम सुनते हैं, जब तक सुन रहे हैं तभी तक सुनते हैं, फिर सुनना बंद कर दिया तो सब कुछ भूल जाते हैं। उसको हृदय में धारण करें तो नहीं भूलेंगे, कोई भी चीज हम नहीं भूलते हैं। इसके लिए गुरु महाराज एक दृष्टांत दिया करते थे कि कालिदास के जमाने में राजा भोज राज करते थे ना, भोपाल जिसको कहा जाता है, भोजराज की राजधानी ऐसा कहा जाता है, जिसको भोपाल कहा जाता है। राजा भोज वहां से शासन करते थे तो उनके उस राज्यसभा में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। एक का नाम था कालिदास, जो संस्कृत के महाकवि उनको माना जाता है संस्कृत साहित्य में। तो एक मूर्तिकार 3 मूर्ति लेकर के आया और राजा भोज से कहने लगा कि ये तीनों मूर्ति का मूल्यांकन कीजिए। सोने की मूर्ति है, हीरे की आंखें हैं, तीनों एक जैसी हैं। अब राजा को, भोज को बड़ा मुश्किल हुआ कि कैसे मूल्यांकन हम करें, कैसे कीमत आंकें। तो उन्होंने कहा कि मूर्तिकार आज तुम ठहरो, मेरे पास कालिदास जैसे एक विद्वान है जो बड़ा अच्छा निर्णय देते हैं। कल राज्यसभा में कालिदास भी आने वाले हैं, वो आएंगे तो फिर निर्णय दिया जाएगा। तो राजा भोज को तो लग रहा था कि ऐसे देखने से तो 1-1 लाख कीमत तीनों की होनी चाहिए। दूसरे दिन कालिदास आए तो भोज ने कहा कि कालिदास जी, ये तीनों मूर्ति की कीमत आप आंकिए। तो कालिदास ने एक सीख कहते हैं ना, तिनका, वो लेकर के एक मूर्ति के इधर कान में डाला तो इधर से वो तिनका निकलता है। तो कालिदास ने कहा इसका मूल्य है 3 कौड़ी। तब कौड़ी का भी हिसाब किताब होता था ना, 0 के लिए कौड़ी का प्रयोग करते थे, 3 कौड़ी। तो फिर एक मूर्ति के कान में वो तिनका डाला तो वो मुख से निकला। फिर उन्होंने कहा इसकी कीमत है 1 लाख। फिर तीसरी मूर्ति के कान में वो तिनका डाला तो पेट में चला गया। का ये अमूल्य है, इसका मूल्य हम नहीं कर सकते, ये बेशकीमती है। तो मूर्तिकार बड़ा खुश हुआ कि मैंने जो कुछ कला इसमें भरा था उसका मूल्यांकन हो गया, मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं। तो ये एक तो दृष्टांत है, उस समय की घटी घटना है, पर इसके माध्यम से समझाया जाता है कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, वो तिनका निकलने की भांति। तो हम लोग 3 कौड़ी के भी नहीं है, हमारा कोई मूल्य ही नहीं है, 0। चर्चा में आए, बैठे, सुने और चर्चा से चले गए। क्या सुने? एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिया, कुछ नहीं, कुछ लाभ हुआ ही नहीं। पर कान से सुन करके मुख से निकालेंगे, जो भी हमने कान से सुना है उसको मुख से निकाल करके औरों को सुनाएंगे। इसलिए हम लोग बच्चों को प्रवचन का अभ्यास कराते हैं शाम की सेवा पूजा के बाद,
कि बच्चे आप लोग भी बोलना सीखो, क्योंकि यहाँ से जाओगे तो घर में माँ बाप यही कहेंगे ना, गांव के लोग भी कहेंगे मंगल धाम में रहे तो क्या सीख के आए। तो उस समय सिर झुका करके बैठे रहोगे तो क्या हुआ। एक भजन सुनाओ, 2-4 श्लोक सुनाओ, कुछ प्रवचन सुनाओ, जो कुछ मंदिर में अच्छी अच्छी बातें मंगल सूक्ति आपने सीखी वो सुनाओ। तो जो हमने सुना मुख से सुनाएंगे तो कम से कम 1 लाख हमारी कीमत तो हो ही जाएगी। 0 नहीं रहेंगे, 3 कौड़ी के नहीं रहेंगे, 1 लाख हमारा मूल्य होगा। और जो हमने सुना उसको पेट में तिनका जाने की भांति हृदय में धारण कर लिया, वो तो गजब की बात है ना। किसी भी चीज को हमने सुन करके हृदय में उतार लिया, हृदय में धारण कर लिया। हृदय की बात तो कभी भुलाए नहीं भूलती है। कितनी आप कोशिश करो पर हृदय में जो बात चली जाती है ना, मन में जो बात चली जाती है वो अमूल्य बन करके, अटल बन करके, अविस्मरणीय बन करके वो बातें हृदय में बनी रहती है। इसलिए राज्य की चर्चा, राज्य का ज्ञान, राज्य का उपदेश अमूल्य बनाने के लिए हृदय में धारण करना। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, सदगुरु देवचंद्र जी ने भी जो उपदेश दिया मुझे, 13 साल तक प्राणनाथ जी सुनते रहे। कहते हैं हृदय लियो सो सब विचार, सदगुरु के सारे विचार को हृदय में धारण कर लिया। ऊपर ऊपर से नहीं, उसको अंदर से उन्होंने ग्रहण कर लिया। मुझे भी ऐसा मौका मिला मंगल सूक्ति का, जब संकलन मैंने शुरू किया तो गुरुजी जो बोलते हैं उनके विचार को हृदय में बसाने का, धारण करने का मैंने भी कोशिश की। उसको लिख करके भी रखा तो बाद में प्रकाशित किया गया। आज गुरुजी क्या बोलते थे, कई लोगों ने गुरुजी को देखा ही नहीं। जो पुराने लोग हैं उन्होंने ही देखा, नए लोग जितने जाग करके आए उन्होंने गुरुजी को कभी देखा ही नहीं है। तो गुरुजी क्या बोलते थे, आज प्रत्यक्ष अनुभव करना है तो मंगल सूक्ति है, एक एक शब्द उनके मुख से निकले हुए शब्द हैं। तो उसको हृदय में सजाना, हृदय में सजता है तो ग्रंथ के रूप में भी सज जाता है, पुस्तकें भी तैयार हो जाती है। तो कोई भी ज्ञान, कोई भी उपदेश को हृदय में धारण करना ताकि हम अमूल्य बने। साके सोले तोड़ी गूंज रहे। तो प्राणनाथ जी कहते हैं सदगुरु का उपदेश, सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु की शिक्षा, ये सालीबान के साके से 1600 तक और विक्रमी संवत से 1735 तक वो ज्ञान सदगुरु का हृदय में बना रहा। पर 1735 में हरिद्वार में महाकुंभ का मेला लगा तो वो ज्ञान वहां से व्यापक हो गया। हजारों ने सुना, लाखों ने सुना, निजानंद पद्धति सुनी, सतगुरु ब्रह्मानंदाय सूत्र अक्षर रूप ये पद्धति सारे उपस्थित वहां के श्रद्धालुओं ने सुनी, आचार्यों ने सुनी, ज्ञानी मुनि जो भी थे सबने पद्धति सुनी। इसलिए व्यापक हो गया 1735 से। तब तक ये सीमित था परंतु फिर असीम होकर के चला, ऐसे प्राणनाथ जी महाराज बता रहे हैं। या दिन से कियो सो प्रकट प्रसार, उस दिन से हरिद्वार के मेले से ये प्रकट हो गया, विस्तार हो गया, प्रचार प्रसार हो गया। उसी प्रचार प्रसार के दरमियान में दिल्ली में जागनी हुई, दिल्ली में विस्तार हुआ, मुगल शासकों तक उसको ज्ञान को पहुंचा दिया गया, फिर भारत के बहुत सारे राजाओं तक पहुंचा दिया गया। बाद में छत्रसाल जी जागे तो उनके हृदय में पहुंचा दिया गया। कितने सुंदर साथ आकर के पद्मावतीपुरी धाम में जागे, उन सब के हृदय में भी ये ज्ञान पहुंचाया गया। तो इस प्रकार से धनी का ज्ञान, सदगुरु देवचंद जी का ज्ञान व्यापक बनाने के लिए पसरसी 14 भवन, इस सूक्ति को सार्थक करने के लिए प्राणनाथ जी कहते हैं बहुत बड़ा भारी प्रयास हुआ है। उस प्रयास को हम सराहना मात्र न करें, उस प्रयास को हम जीवन में धारण करके हम भी धर्म प्रचार के लिए, ज्ञान के प्रचार के लिए, निजानंदीय भक्ति का विस्तार करने के लिए सदा सदा संलग्न रहे। यही आज की चौपाई का सारांश है और आज का भी हमारा समय यही पूर्ण होता है। आज के दिन हमारे मध्य मुंबई से पधारे हुए हमारे गुरुजी प्रणामी मिशन ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी
श्री कैलाश जी अग्रवाल और श्रीमती शारदा अग्रवाल, जो हम लोगों के गार्जियन जैसे भी हैं। और जब कालिम्पोंग दर्शनों के लिए आते हैं तो यहीं पर गुरु जी के चरणों में ही 2-4 महीना यहीं पर विश्राम करते हैं और अनेक सेवा में भाग लेते हैं। आज उनकी शादी का 60वां सालगिरह है। 60 साल हो गए शादी के। देखिए राज्य की कृपा, अनंत कृपा, दोनों जोड़ी साथ साथ धर्म कार्य और पुण्य कार्य में संलग्न होते हैं। तो मैरिज एनिवर्सरी डे के अवसर पर हम उनको मंगल बधाई देते हैं। दोनों युगल दंपति को मंगल बधाई देते हैं मंगल धाम की ओर से। तो इस उपलक्ष्य में उनके पुत्र संजय, हरीश, राहुल, पुत्र वधु सविता, अवनी, मीनाक्षी, पौत्र और पौत्री प्रणय, निपुण, नेत्री, प्रियंका, सपरिवार की ओर से भी आज के दिन में यहाँ पर सेवा हमें प्राप्त हुई है। और आज का नाश्ता भंडारे की सेवा इसी परिवार की ओर से हमें प्राप्त हुई है। तो मैं श्री कैलाश जी और शारदा जी को अभी जो पिया तुम वो तैसी यहाँ पर बोली जाएगी, उसी समय यहाँ पर आए ताकि मंगल धाम की ओर से उनको एक साल उड़ा करके सम्मान किया जाएगा और मंगल धाम की ओर से मंगल आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, अंगा समागम धनी के, हृदय लियो सो सब विचार, साके सोले तोड़ी गूंज रहे, या दिन से कियो सो प्रकट प्रसार, या दिन से कियो सो प्रकट प्रसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।